Hello guys, welcome to KSP Code. In this video, we are going to learn about class method and static method decorators. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूजर डिफाइंड डेकोरेटर के बारे में समझा था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्लास में टू टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। वैसे ही किसी भी क्लास के अंदर थ्री टाइप्स के मेथड भी होते हैं, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। वेरिएबल्स में क्लास एंड स्टैटिक वेरिएबल सेम होते हैं एंड मेथड में क्लास एंड स्टैटिक मेथड डिफरेंट होते हैं। हम पहले भी इंस्टेंस मेथड से फैमिलियर हो चुके हैं, बट हम यहाँ पर इंस्टेंस मेथड को भी थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनिट हमारा इंस्टेंस मेथड है, क्योंकि इसका फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ है जो कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, एंड ये प्री डिफाइंड इंस्टेंस मेथड है। हम अगर चाहें तो यूजर डिफाइंड इंस्टेंस मेथड को भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसको क्रिएट करने के लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर टोटल मार्क्स यूजर डिफाइंड इंस्टेंस मेथड है, और ये इंस्टेंस मेथड इसलिए है क्योंकि इसका फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ है जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो यहां से मैं रिटर्न करती हूं। यहाँ पर जो हमारा इनिट प्री डिफाइंड इंस्टेंस मेथड है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, लेकिन हमें यूजर डिफाइंड इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट या क्लास का यूज करना होता है। मींस कि हम इंस्टेंस मेथड को दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, जैसे कि s1 डॉट टोटल मार्क्स, या इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों ही लाइन का मीनिंग सेम है। जब हम इस लाइन को लिखते हैं तो पाइथन बैकएंड में इस लाइन को कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है, और इस लाइन का मीनिंग है कि हम स्टूडेंट क्लास के टोटल मार्क्स मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हमने s1 को एज अ आर्गुमेंट पास किया है, जिसको यहाँ पर सेल्फ रिसीव करता है। मीन्स कि सेल्फ s1 को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी s1 डॉट मार्क्स, जो कि ये है। तो हमने यहाँ से वैल्यू को रिटर्न किया है, तो इसे हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। इसे सेव करते हैं एंड रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों ही लाइन से सेम आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से s1 की जगह कोई एक स्ट्रिंग पास कर दे कुछ ऐसे, तो क्या ये तब भी रन होगा? तो इसे करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें अब एरर शो हो जा रही है। ये एरर हमें इसके कारण शो हो रही है। क्या एरर आ रही है? str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मार्क्स। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ से हमेशा वही वैल्यू पास करते हैं जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता हो। यहाँ पर हाई एक स्ट्रिंग है जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, और इसके अंदर मार्क्स नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि जब हमने यहाँ से s1 को पास किया था वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, क्योंकि हमने s1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उसके अंदर मार्क्स नाम की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ से हम हमेशा ऑब्जेक्ट को ही पास करते हैं। तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पर फिर से s1 कर देती हूँ। इंस्टेंस मेथड टू टाइप्स के होते हैं, एक्सेसर मेथड एंड म्यूटेटर मेथड। एक्सेसर मेथड वो मेथड होते हैं जो सिर्फ वैल्यू को फैच करते हैं, एंड म्यूटेटर मेथड वो मेथड होते हैं जो वैल्यू में चेंज करते हैं। एक्सेसर मेथड को हम गेटर मेथड कहते हैं एंड म्यूटेटर मेथड को हम सेटर मेथड कहते हैं। तो हम इन दोनों ही मेथड को अब क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक्सेसर मेथड या गेटर मेथड का नेम देती हूँ गेट मार्क्स, और इसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू को फैच करते हैं, तो हम लिखेंगे। इसके बाद मैं सेटर मेथड या म्यूटेटर मेथड को क्रिएट करती हूँ। आप इन दोनों का नेम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आप गेट मार्क्स या सेट मार्क्स दो, जो भी आप चाहो वो दे सकते हो। और यहां से अब हम मेथड्स को कॉल कर लेते हैं। यहां से हम वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं, तो इसे हमें यहाँ पर प्रिंट भी कराना होगा। यहाँ पे मैं इसे रिटर्न करा देती हूँ।
इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, इसमें हमें प्रीवियस मार्क्स की वैल्यू मिलेगी जो कि हमारी ये है, और इसमें हमें न्यू मार्क्स की वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को सेट कर दिया है। इसे हम सेव करते हैं एंड रन कराते हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ से प्रीवियस वैल्यू मिल रही है और यहाँ से न्यू वैल्यू मिल रही है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इसके बाद लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे भी न्यू वैल्यू मिलेगी क्योंकि मैं पहले मार्क्स की वैल्यू को सेट कर चुकी होंगी, देन उसके बाद फैच कर रही होंगी। तो इसे हम करके देख लेते हैं, सेव एंड रन। तो ये देखिए मुझे इस लाइन पे भी न्यू वैल्यू मिल रही है क्योंकि यहाँ पर पहले वैल्यू अपडेट हुई है और इसके बाद मैंने इसको रीड किया है या फैच किया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जितने डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल होंगे उतने हमें गेटर एंड सेटर मेथड को क्रिएट करना होगा अगर हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को फैच और चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तो हमें यहाँ पर 2 गेटर एंड 2 सेटर मेथड को क्रिएट करना होगा। इसके बाद अब हम क्लास मेथड को समझते हैं। तो क्लास मेथड को समझने से पहले मैं ये सब रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पर अपने क्लास वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ। तो क्लास वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लिखेंगे हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसके बारे में मैंने अपने इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है तो आप पहले प्लीज उस वाले वीडियो को चेक कर लीजिए और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बट मैं यहाँ पर अपने क्लास वेरिएबल की वैल्यू को ऐसे नहीं चेंज करना चाहती, मैं अपने क्लास वेरिएबल की वैल्यू को मैथड की हेल्प से चेंज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक क्लास मैथड क्रिएट करना होगा और उसका नेम दे देती हूँ मैं अपडेट कॉलेज नेम। तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्लास मेथड क्रिएट कर रहे हैं, तो जब भी हम क्लास मेथड क्रिएट करते हैं तो उसका फर्स्ट पैरामीटर CLS होता है जो कि क्लास को पॉइंट कर रहा है, जबकि हम इंस्टेंस मेथड में फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ लेते थे जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। यहाँ पर हम CLS की जगह कुछ भी नेम ले सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन हम यहाँ पर CLS लेते हैं। तो क्लास मेथड के अंदर अगर हम क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से एक्सेस करेंगे, बट हम इस मेथड के अंदर क्लास वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक और पैरामीटर ले लेते हैं और उसका नेम दे देते हैं न्यू नेम। अब बात आती है कि हम अपने क्लास मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं। तो हम क्लास मेथड को ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो पहले हम इस क्लास मेथड को क्लास की हेल्प से कॉल करते हैं और क्लास मेथड को कॉल करने से पहले हम इन तीनों लाइन को कमेंट कर देते हैं और यहां पर लिखेंगे क्लास नेम डॉट क्लास मेथड नेम और ब्रैकेट के अंदर हम यहां से आर्गुमेंट पास कर देंगे। यहां से हम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो इसे हम यहां पर प्रिंट भी कराना होगा। इसे अब हम सेव करते हैं एंड रन कराते हैं। बट ये क्या, यहां पर हमें एरर शो हो रही है। एरर क्या शो हो रही है, अपडेट कॉलेज नेम मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट न्यू नेम, जबकि हमने यहाँ पर न्यू नेम के लिए अपना आर्गुमेंट पास किया हुआ है, तब भी हमें एरर शो क्यों हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर आप नोटिस करें जब हम इंस्टेंस मेथड को क्लास नेम की हेल्प से कॉल करते थे तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को पास करते थे क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को होल्ड करता था। लेकिन जब हम क्लास मेथड को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से हम ऐसी कोई भी आर्गुमेंट को पास नहीं कर रहे हैं जो कॉलेज नेम प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए और क्लास मेथड को क्लास मेथड बनाने के लिए हम क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे @क्लास मेथड। अगेन हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए इस बार हमारा आउटपुट प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहा है। अब हम अपने क्लास मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करके देख लेते हैं और यहां पर स्टूडेंट की जगह S1 कर देते हैं। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं।
तो ये देखिए हमें इस लाइन पे भी आउटपुट NIIT मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम क्लास मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं तो पाइथन इस ऑब्जेक्ट को क्लास के नेम से रिप्लेस कर देता है। मींस कि ये स्टेटमेंट बैकएंड में कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है, इसलिए हमें यहाँ पर भी आउटपुट NIIT मिला है। बट अब हम ये समझते हैं कि हम क्लास मेथड को क्यों ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर पा रहे हैं। क्लास मेथड को हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसलिए कॉल कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो क्लास मेथड है वो बाउंड है क्लास से। तो जो भी चीज हमारी क्लास से बाउंड होती है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर क्लास वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर किया जा सकता था, वैसे ही क्लास मेथड भी सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर किया जा सकता है। इसलिए हम क्लास मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर पा रहे हैं। अब हम क्लास मेथड के अंदर ये चेक करा के देख लेते हैं कि क्या हम क्लास मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट करा के चेक कर लेती हूँ। इसे हम सेव करते हैं एंड रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एरर शो हो रही है, स्टूडेंट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। मीन्स कि हम क्लास मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्लास मेथड के अंदर हम सिर्फ क्लास वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। क्लास मेथड का यूज हम फैक्ट्री मेथड को डील करने के लिए भी करते हैं। फैक्ट्री मेथड्स क्या होते हैं, इन्हें हम क्यों यूज करते हैं, हम इन्हें अपने आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। इसके बाद अब हम स्टैटिक मेथड समझते हैं और इसके लिए हम एक प्ले गेम्स नाम का मेथड क्रिएट करेंगे और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट्स गेम प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे डेफ प्ले अंडरस्कोर गेम्स सेल्फ कॉमा गेम और इसके अंदर हम गेम को प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पर प्ले गेम्स अभी हमारा इंस्टेंस मेथड है और हम जानते हैं कि हम इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे s1 डॉट प्ले गेम्स और यहाँ से हम क्रिकेट को एज आर्गुमेंट पास कर देते हैं। प्रोग्राम सेव करते हैं और रन करा देते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर टोटल मार्क्स और प्ले गेम्स मेथड को ऑब्जर्व करें तो यहाँ हम ये देखेंगे कि टोटल मार्क्स मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मार्क्स को एक्सेस कर रहे हैं, जबकि प्ले गेम्स मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो टोटल मार्क्स के अंदर सेल्फ को यूज करने का तो सेंस बनता है, लेकिन प्ले गेम्स मेथड के अंदर सेल्फ को यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से सेल्फ को रिमूव कर सकते हैं। अगेन हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। बट ऐसा करने से हमें यहाँ पर एरर शो हो रही है। एरर क्या शो हो रही है? प्ले गेम्स मेथड टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से हमारे 2 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, एक S1 और दूसरा हमारा क्रिकेट। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम @static method। अगेन हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए अब हमारा आउटपुट प्रॉपरली प्रिंट कर रहा है, लेकिन स्टैटिक मेथड डेकोरेटर को यूज करने से हमारा आउटपुट क्यों आ गया? हमारा आउटपुट इसलिए आया क्योंकि जब भी हम किसी मेथड के पहले स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करते हैं तो वो मेथड हमारा स्टैटिक मेथड बन जाता है। और जब हम स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं तो पाइथन बैक एंड में इस ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट पास ही नहीं करता है। मीन्स कि यहाँ से सिर्फ हमारा अब क्रिकेट ही एज अ आर्गुमेंट पास कर रहा है, इसलिए हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर गया। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिक मेथड डेकोरेटर को यूज करने से हमारा मेथड स्टैटिक मेथड बन जाता है और स्टैटिक मेथड में हम सेल्फ और क्लास को एज अ फर्स्ट पैरामीटर यूज नहीं करते हैं। लेकिन क्या स्टैटिक मेथड को यूज करने से प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है? तो इसका आंसर है नहीं, इससे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस कुछ भी इंप्रूव नहीं होती है। बट एक्चुअल में ये सिर्फ कोड को ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल बना रहा है ताकि हम अपने कोड को इजीली समझ सके और डिफरेंशिएट कर सके कि
किस मेथड में हमें ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की जरूरत है और किस मेथड में हमें ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है। ये केवल क्लास की डेफिनेशन को ऑर्गेनाइज करता है, कंसाइज करता है और इजियर करता है, ताकि हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम चाहें तो हम स्टैटिक मेथड को क्लास की हेल्प से भी कॉल कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर S1 की जगह स्टूडेंट कर देती हूँ। अगेन हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्रिकेट प्रिंट हो गया है। अब मैं अपने इस वीडियो को समराइज कर देती हूँ। यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के मेथड को समझा है, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। इंस्टेंस मेथड में हम सेल्फ को एज अ फर्स्ट पैरामीटर यूज करते हैं, क्लास मेथड में हम क्लास को एज अ फर्स्ट पैरामीटर यूज करते हैं, जबकि स्टैटिक में हम सेल्फ या क्लास को एज अ फर्स्ट पैरामीटर यूज नहीं करते हैं। इंस्टेंस मेथड को हम क्लास या ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को भी हम क्लास या ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं और क्लास मेथड को भी हम ऑब्जेक्ट या क्लास की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। किसी भी मेथड को क्लास मेथड बनाने के लिए हम क्लास मेथड डेकोरेटर का यूज करते हैं और किसी भी मेथड को स्टैटिक मेथड बनाने के लिए हम स्टैटिक मेथड डेकोरेटर का यूज करते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।